तो कुछ फार्मूले बताए गए थे और उन पर क्वेश्चन लिखाया गया था, जैसे नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फार्मूला पढ़ाया गया था। ध्यान दो सभी लोग, यहाँ पर ऊपर और नीचे अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आप मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, बस देखिएगा, आप फार्मूला लिखे, क्वेश्चन लिखे हैं। यहाँ पर ध्यान दो, ये ग्राम इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ग्राम जो है किस में बदल जाएगा, मिलीग्राम में, और ये लीटर किस में बदल जाएगा बेटा, मिलीलीटर में। तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस केवल मान लिए हैं कि मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर ध्यान दो, तो दूसरा फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट, और यहां पर भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ये फार्मूला बताया जा चुका था। देखेंगे बेटा, नॉर्मलिटी इक्वल टू यहाँ पर W अपान ई, मास अपान इक्विवेलेंट मास, मास अपान इक्विवेलेंट मास को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब क्या हो गया, मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो गया, और वॉल्यूम इन मिलीलीटर, वॉल्यूम इन मिलीलीटर लिए, तो मतलब ये फार्मूला ही ऊपर वाला फार्मूला हो गया। तो ऊपर वाला फार्मूला ही ये फार्मूला है, हो गया। यहां पर फिर से ध्यान दें, आपको यहां पर ये फिर बताया गया था, देखिए बेटा, इतने को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं, इतने क्या कहते हैं, W अपान V इंटू 1000 को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब ये नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन अपान क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास, ये एक अगला फार्मूला हो गया। कंसंट्रेशन इक्वल टू, फिर आपको पढ़ाया गया था परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10, पढ़ाया गया था। तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दो, जहां पर नॉर्मलिटी आपने लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10 अपान इक्विवेलेंट मास, ये एक अगला फार्मूला हो गया। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि जब आप ये फार्मूला लिख रहे हैं तो परसेंट स्ट्रेंथ बाई वॉल्यूम दिया होना चाहिए, परसेंट स्ट्रेंथ क्या दिया होना चाहिए, बाई वॉल्यूम दिया होना चाहिए। यहाँ पर लिखेगा जैसे 5% बाई वॉल्यूम या 10% बाई वॉल्यूम, एनए सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी निकालिए, तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर बाई मास कह दिया तो फिर मास में क्या आ जाता है, डेंसिटी आ जाता है ना, तो यहाँ पर ऊपर डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा होगा, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों फार्मूले हैं नॉर्मलिटी के लिए। बाई मास अगर दिया है तो नीचे वाला फार्मूला यूज करेंगे, बाई मास दिया है तो नीचे वाला फार्मूला यूज करेंगे, और बाई वॉल्यूम दिया है तो ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ तक आपको पिछले लेक्चर पे पढ़ाया गया था, और इन सारे फार्मूले पे आपको क्वेश्चन भी करा दिए गए थे, करा दिए गए थे। अच्छा, अब ध्यान दें बेटा, इसके आगे हम अपनी बात को बढ़ाते हैं। यहां पे अगर देखा जाए, देखो बेटा सभी लोग, यहां पर हम इस तीसरे वाले फार्मूले को फिर से लिख रहे हैं। यहां पर लिख रहे हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू W अपान ई इंटू 1000 अपान V, ये लिखा जा रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, हम दोनों साइड में V से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर दोनों साइड में V से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, वॉल्यूम आ जाएगा, और इधर V से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, V से मल्टीप्लाई करेंगे तो V कैंसल हो जाएगा,
ये एक अगला फार्मूला हमें मिल गया। ध्यान दो, इधर ध्यान देना। W/E को कई बार पढ़ाया गया है, इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहेंगे। हाँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहेंगे। चूंकि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये ग्राम इक्विवेलेंट तो था ही, अब 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो गया। अगर ये नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों को हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट। इन दोनों को कहा जाएगा नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या। इस फार्मूले का यूज हम लोग कहां कहां पे करेंगे, तो अगर आपसे पूछा जाए कहां पर यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे आप न्यूट्रलाइजेशन के लिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए। इसका यूज करेंगे केमिकल रिएक्शन के लिए। दो जगह पर यूज करेंगे। पहला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। और दूसरा कहाँ पे कर सकते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन के लिए। तो केमिकल रिएक्शन के लिए यूज करते ही हैं, वहां पर हम लोग इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। आगे देखिएगा, इधर ध्यान दो। इसी फार्मूले से फिर आगे हम बढ़ जा रहे हैं। यहाँ पर नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लिखे हो, इसके इस साइड में, इसके इस साइड में भी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लिख लें। यहाँ पर W/E, यहाँ पर इनटू 1000 है। इधर एक साइड में N/V है तो दूसरे साइड में भी N/V कर दिए। अब एक साइड में इधर N भी है, इधर N और भी है। इसको आप 1 कह दो, इसको आप 2 कह दो, बीच से इसको गायब कर दो। तो यहाँ पर N1V1 इक्वल टू हो जाएगा N2V2। ध्यान दो, इधर ध्यान देना बेटा। नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम का मल्टीपल है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम के मल्टीपल को आपको पढ़ाया गया है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहते हो, सॉरी मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट, अगर लीटर में है तो ग्राम इक्विवेलेंट। तो चूंकि ये मिलीलीटर में लोग मानते हुए चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। इस फार्मूले का यूज आप 3 जगह पे करेंगे। एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए करेंगे, दूसरा केमिकल रिएक्शन के लिए करेंगे, और तीसरा डाइल्यूशन रिएक्शन के लिए करेंगे। इस 3 रिएक्शन के लिए इसका यूज किया जाएगा। अच्छा ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, पहले ध्यान से देख लो, भी लिख लीजिएगा। यहाँ पर N और V लिखा गया है, इसके पहले कुछ नहीं लिखा गया मतलब 1 लिखा गया है। इसके भी पहले कुछ नहीं लिखा गया मतलब 1 लिखा गया है। N और V के बाद में 1 लिखा गया, यहाँ पर 2 लिखा गया, मतलब पहला सब्सटेंस और क्या हो गया, दूसरा सब्सटेंस। तो यहाँ पर अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट लिया जाए तो दूसरे भी सब्सटेंस का 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ही लेना पड़ेगा। कहने का मतलब किसी भी सब्सटेंस का 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट दूसरे सब्सटेंस के 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है या 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है। इन चीजों को ध्यान सुन लो, भी लिखिएगा। किसी भी सब्सटेंस का, आपको सब्सटेंस ABCD कुछ भी नहीं, जो भी ABCD आप लेना चाहिए, ये बताया नहीं जरा कौन सा सब्सटेंस है। कोई भी सब्सटेंस अगर वो आपस में रिएक्ट कर रहा है तो अगर एक सब्सटेंस का 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट लिए हो और आप चाह रहे हो कि वो पूरा रिएक्ट कर जाए तो दूसरे भी सब्सटेंस का 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ही लेना पड़ेगा। जैसे हमारे पास मान लो 5 ग्राम इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट एसिड है, आपके पास कितना बेस हो, अगर पूछ लिया जाए कि कितना बेस हो कि हमारे पूरे एसिड से रिएक्ट कर जाए तो आपका आंसर होगा 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बेस होना चाहिए। मान लो हमारे पास 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट एसिड है तो आपके पास 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बेस होगा तो आपका बेस हमारे एसिड से रिएक्ट कर जाएगा। अब मान लो हमारे पास 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट एसिड था, आपके पास 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बेस था, आपका 5 हमारे 5 से रिएक्ट कर गया, आपका खत्म हो गया, हमारा बचा हुआ है। तो 5 हमारे 5 से रिएक्ट कर गया, आपका पूरा खत्म हो गया, हमारा 5
बच गया। अब आप चाह रहे हो कि हमारा भी खत्म हो जाए, अब आपके पास तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, किसी और से मांग के लाएंगे। और कितना मांग के लाएंगे आपको मालूम है, कितना मांग के लाएंगे? 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। नहीं, अगर बराबर नहीं है तो जो कम वाला है वो खत्म हो जाएगा, जो ज्यादा है वो उतना बच जाएगा जितना कम वाले से घटाने के बाद बचेगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट को यहां पर हम लोग लिख ले रहे हैं। यहां पर यहां तक पढ़ा चुके थे, क्वेश्चन भी करा चुके थे। आज यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसको इसलिए फिर से लिख दिया थोड़ा सा जिससे पूरा हो जाए। i.e. 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट of one substance is always equal to 1 milligram equivalent of other substance। और 1 मिलीग्राम, ये EMGE लिख दे रहे हैं, मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन सब्सटेंस ऑलवेज रिएक्ट विद 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अदर सब्सटेंस। ये बहुत की पॉइंट है। इस लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो इसको लिख लो कि मतलब किसी भी सब्सटेंस का 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट दूसरे सब्सटेंस के 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है, या किसी भी सब्सटेंस का 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट दूसरे सब्सटेंस के 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है। किसी भी सब्सटेंस का 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट दूसरे सब्सटेंस के 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है, या 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट दूसरे सब्सटेंस के 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है। यहां पर एक क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा। अच्छा, पहले क्वेश्चन कराने के पहले हम आपको एक बार फिर से बता दें, ध्यान देना। इधर देखना बेटा, जैसे मान लो एक रिएक्शन है, यहां पर सपोज करो 2A + 3B है, ध्यान रखिएगा, A2V3 है। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखो। यहां पर अगर ये रिएक्शन देखा जाए तो मोल में लिखा गया, मतलब A का कितना मोल लिया गया है 2, B का कितना मोल लिया गया है 3, A2B3 का कितना मोल बना है 1 मोल। मतलब A का 2 मोल B के 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो A2B3 का 1 मोल बनता है। जब बात मोल की होगी तो यहाँ कोफिशिएंट को देख के बोला जाएगा। जैसे यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। अगर यहाँ पर कहा जाए कि A का 2 ग्राम इक्विवेलेंट लिया गया है और B का भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट लिया गया है, तो यहाँ पर A2B3 का कितना ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा? तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा। मान लो ये 2 ग्राम लिया गया था, ये 5 लिया गया था। ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट लिया गया था, ये 5 ग्राम इक्विवेलेंट लिया गया था। तो इसका जो 2 है, इसके 2 से रिएक्ट कर जाएगा, ये पूरा खत्म हो गया। यहाँ पर बचा कितना? 2, 5 - 2 बच गया, मतलब रिएक्ट कर गया। तो यहाँ पर बचा कितना बेटा? 3। और ये बना कितना? 2। कितना बना? 2। ये जितना मिनिमम वाला था उतना ही रिएक्ट करेगा, उतना ही रिएक्ट करेगा, उतना ही बनेगा। यहाँ पर ये कोफिशिएंट क्या लिखा गया है, इससे आपका कोई मतलब, ध्यान से सुनिएगा। जब मोल में है, मोल में बात हो रही, तब इससे मतलब पूरा है, इसी को देख के बात करेंगे। लेकिन अगर मिलीग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट को देख के बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या दिया गया हमें इससे कोई मतलब
नहीं है। बस ये है कि इसमें कौन मिनिमम है वही देखेंगे। ये 2 था, ये 5 था, तो इसका मतलब इसका 2 रिएक्ट कर जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसके 5, इसका 5 था तो इसका भी 2 रिएक्ट करेगा, तो 2 रिएक्ट कर जाएगा तो 3 बच जाएगा। ये 2 रिएक्ट किया, ये 2 रिएक्ट किया, तो 2 ही बनेगा। तो ये चीज आप जानते रहिएगा। चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लिखिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डाइवेसिक एसिड, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 200, रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज सेमी नॉर्मल 100 मिलीलीटर NaOH सॉल्यूशन। यहां पर 2 फार्मूले लिखे गए हैं न्यूट्रलाइज के लिए, ध्यान दो। न्यूट्रलाइजेशन का ये एक फार्मूला है और न्यूट्रलाइजेशन का ये दूसरा फार्मूला है। न्यूट्रलाइजेशन के लिए 2 फार्मूले लिखे गए हैं। अब आप बताएं दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज किया जाए। पहला फार्मूला बेटा या दूसरा? पहला फार्मूला। क्यों पहला यूज करेंगे? चूंकि यहां पर क्यों पहला यूज करेंगे? हाँ, चूंकि यहां पर ग्राम की बात हुई है। किसकी बात हुई है? ग्राम की बात हुई है। यहां पर हाउ मेनी ग्राम, और ग्राम इसमें तो है नहीं, यहां पर तो वॉल्यूम है। मास इस फार्मूले में है कि नहीं है? अच्छा, एक चीज, एक साइड में नॉर्मलिटी वॉल्यूम है, दूसरे साइड में W पानी है, ठीक है। एक साइड न्यूट्रलाइजेशन हो रहा ना, तो एक साइड में अगर बेस लेंगे तो दूसरे साइड में क्या होगा? निश्चित रूप से एसिड होगा। यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पर नॉर्मलिटी कितना है? सेमी नॉर्मल मतलब 1/2, वॉल्यूम कितना है? 100। यहां पर W पूछा गया है, W नहीं मालूम है। इक्विवेलेंट मास कितना होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई बेसिसिटी। एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला पढ़ाए थे। तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास कितना है? 200। बेसिसिटी कितना है? बेसिसिटी कितना है? यहां डाई बेसिक बोल दिया है ना। जैसे एसिड का फार्मूला नहीं बताया, मान लो भी जैसे H2SO4 कह दिया होता, H2SO4 कह दिया होता, तो यहां से जितने H निकलेंगे कितने निकलेंगे? 2, तो डाई बेसिक हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर डाई मतलब फार्मूला नहीं बताया तो डाई बेसिक कह ही दिया, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा भैया? 100। कितना हो जाएगा बेटा? 100। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ पर W/E इंटू 1000। तो यहाँ पर W आपसे पूछा गया है, देखें बेटा, यहाँ पर सेमी नॉर्मल है, वॉल्यूम 100 है, W कितना है पता करना है। ये 100 हो गया, ये हो गया 1000, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये 50 आ गया, यहाँ पर 10W = 50, तो W = 50/10 बराबर कितना आ जाएगा भैया? 5 ग्राम आ जाएगा। आपका एक होमवर्क रहेगा, हाउ मेनी ग्राम या मिलीलीटर कर लो, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ सेमी नॉर्मल H2SO4 is used for neutralization of 8 gram NaOH।
यहां पर सेम यही क्वेश्चन है, आप वॉल्यूम पूछ लिया है। यहां पर मास देके क्या पूछ लिया भैया, वॉल्यूम पूछ लिया। आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क होगा। अगला क्वेश्चन बेटा, 17 ग्राम AgNO3 is added to semi-normal 100 milliliter HCl solution. Find mass of AgCl precipitated. Find mass of AgCl precipitated. ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया सभी लोगों ने? ये होमवर्क भी लिख लिया? लिख लिया भैया? काहे नहीं लिखे? पीछे काहे नहीं लिख रहे हो? यहां पर ध्यान दो। अब ये क्वेश्चन आपको हम कराने चल रहे हैं। यहाँ पर 17 ग्राम AgNO3 एडेड टू सेमी नॉर्मल 100 मिलीलीटर HCl सॉल्यूशन, फाइंड मास ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। मास पूछा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी पहला क्वेश्चन फार्मूला ही लगेगा, ये वाला फार्मूला ही लगेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर हम लोग पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पर AgNO3 है, HCl में डाल दिए हो, HCl सॉल्यूशन रहा होगा, सॉल्यूशन में आपने डाल दिया। तो जब HCl सॉल्यूशन में डाल दिया भैया तो ये क्या बन जाएगा, AgCl बन गया, और क्या बन गया बेटा, HNO3 बन गया। ये बन गया। यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, यहां पर बस लिखेंगे मिलीग्राम इक्विवेलेंट गिवन। मिलीग्राम इक्विवेलेंट गिवन। मिलीग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास कितने फार्मूले हैं, 1 2 भाई, ये नॉर्मलिटी और वॉल्यूम का मल्टीपल क्या है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। यहाँ पर वॉल्यूम सॉरी मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1000, ये भी तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। तो या तो नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दिया होगा या मास दिया होगा, तो इक्विवेलेंट मास निकाल के हम लोग मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। यहाँ पर 17 देखो 17 ग्राम AgNO3 है, तो AgNO3 का क्या दिया, नॉर्मलिटी वॉल्यूम तो दिया नहीं, क्या दिया गया है, मास। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, W/E इंटू क्या लिखने वाला बेटा, 1000। HCl का क्या दिया है, सेमी नॉर्मल 100 मिलीलीटर HCl, इसका मतलब क्या दिया है, नॉर्मलिटी दिया है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, N इंटू V, क्या लिखो बेटा, N इंटू V। अच्छा ध्यान दो, इधर थोड़ा सा ध्यान दो। यहां पर AgNO3 एसिड है, बेस है या साल्ट है, क्या है, साल्ट है। क्या है भाई, एसिड होगा तो सामान्य तौर पर हमें H दिखेगा, बेस होगा तो क्या दिखेगा, OH। H और OH दोनों नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या भैया, साल्ट है। तो साल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते बेटा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कई बार पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो अब यहाँ पर AgNO3 पर कोई चार्ज तो है नहीं, तो तोड़ के देखेंगे। देखो AgNO3 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Ag प्लस NO3 माइनस। तो इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय चार्ज कितना हो गया, 1 प्लस है ना, माइनस कितना है 1, चाहे आप प्लस को काउंट कर लो चाहे माइनस को, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसका मॉलिक्यूलर मास सिल्वर का होता है कितना, 108, 108। नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 3 48 बटे 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 170 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 170।
तो यहां पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, W कितना है 17, इक्विवेलेंट मास कितना है 170, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो सॉल्व करने पर नीचे यहां पर कितना आ गया 10, एक जीरो गया तो कितना आ गया भैया 100। यहां पर नॉर्मलिटी कितनी थी 1/2, वॉल्यूम कितना था 100, तो कितना आ गया बेटा 50, कितना आ गया 50। ठीक है, ये आ गया। तो इतना तो दिया गया था, इसका 100 लिया गया था, इसका कितना लिया गया था 50। आगे क्या करें भैया, आगे क्या होगा नहीं मालूम, ये तो इतनी देर समझा रहे हैं कि आगे क्या होगा। इन दोनों का रिएक्शन होना है ना, तो एक बार बार बता रहे हैं कि जो मिनिमम है वो रिएक्ट कर जाएगा। कम कौन है 100 या 50, 50, तो ये 50 इसका रिएक्ट कर जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। इसका कितना रिएक्ट करेगा 50, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे मिलीग्राम इक्विवेलेंट आफ्टर रिएक्शन। तो रिएक्शन के बाद मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना बचेगा 100 माइनस 50, 50 माइनस 50, इसका कितना बना दें, कितना बना दें 50, इसका कितना बना दें 50। यहां क्या लिखे, इसके पहले क्या लिखा है इसे कोई मतलब नहीं है, जितना रिएक्ट किया बस उतना बनाना है। तो यहां पर कितना बचा रिएक्शन के बाद बेटा 50 बचा, यहाँ 0 बचा, या 50 लिख ही लिए हो। अच्छा, मिलीग्राम इक्विवेलेंट पूछा गया था, मास पूछा गया था, मास। तो अब मास के लिए ये नॉर्मलिटी वॉल्यूम वाला फार्मूला तो लिख नहीं सकते, कौन सा फार्मूला लिखेंगे, ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पर मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया W/E इंटू क्या बेटा 1000। अब AgCl का इक्विवेलेंट मास कितना होगा बताओ, AgCl तोड़ो इसको, तो क्या हो जाएगा Ag प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 143.5/1, तो 143.5। तो यहाँ पर 100 मतलब ये W पता करना, ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना बना है इसका 50, W भैया पता करना है, इक्विवेलेंट मास कितना है 143.5 गुणे 1000, तो W बराबर कितना आ जाएगा 50 गुणे 143.5 बटे 1000, तो कितना आ जाएगा 7.675 ग्राम। कितना हो जाएगा, थोड़ा जल्दी करो जिससे आज नॉर्मलिटी तो खत्म कर ले जाएं भैया। हो गया बेटा, रिमूव कर दे रहे हैं इसको। रिमूव करें, चलो यहां पर एक और होमवर्क, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट is obtained when 8 gram NaOH, 8 gram NaOH is added to semi-normal 100 milliliter H2SO4 solution. 8 gram NaOH is added to
सेमी नॉर्मल 100 मिलीलीटर H2SO4 सॉल्यूशन। तो 8 ग्राम NaOH को जब सेमी नॉर्मल 100 मिलीलीटर H2SO4 सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो कितने ग्राम सोडियम सल्फेट प्राप्त होगा। क्वेश्चन वही है, हम रिएक्शन लिख दे रहे हैं आपके लिए, ध्यान दो। यहां पर क्या करेंगे, NaOH ऐड करेंगे, तो ये रिएक्शन लिख लिए। आपको उसी हिसाब से सॉल्व करना है, जो होमवर्क दिए जा रहे हैं आप उनको सॉल्व करके ग्रुप में डाल दीजिएगा, देखेंगे कितने बच्चों ने सॉल्व किया है। रिएक्शन हमने लिख दिया है भैया। चले आगे, चलो अब आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया 400 मिलीलीटर water is added, 400 milliliter water is added to semi normal 100 milliliter HCl solution। find normality of resulted solution। फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टेड सॉल्यूशन। ध्यान देना बेटा, कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा, दूसरा वाला N1V1 N2V2। आप वाटर मिला दिए हो ना, वाटर मिलाने का मतलब डाइल्यूट करना। तो यहां पर N1 कितना लिया जाए, N1 अर गया, हाँ N1 कितना है, सेमी नॉर्मल 1/2। V1 कितना है, V1 कितना है भैया 100। V2 कितना हो जाएगा बेटा, V2 कितना हो जाएगा 100 + 400 = 500। ध्यान देना, जब बात एडेड की होगी, जहां पर जल मिलाने की बात होगी, वहां दोनों को जोड़ देंगे। भाई ध्यान दो, पहले आपके पास ये 100 मिलीलीटर था, ऐसे कंटेनर था, यहाँ पर 100 मिलीलीटर था। आपने यहाँ पर क्या किया, 400 मिलीलीटर यहाँ पर मिला दिया। तो 100 पहले से था, 400 मिला दिए, तो कितना हो गया 500। जब भी कहा जाए एडेड, आप दोनों जोड़ दें। N2 कितना है भैया पता करना है, तो कितना हो जाएगा बेटा, N1V1 बराबर कितना, N2V2 कितना हो जाएगा बेटा 1/2 × 100। यहाँ पर N2 कितना पता करना है, V2 कितना 500, तो याद आएगा 50। यहाँ पर N2/500, तो 1/10। N2 बराबर कितना आ जाएगा, N2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1/10 N। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेमी नॉर्मल 100 मिलीलीटर HCl solution is diluted up to 1000 milliliter। find normality of resulted solution। फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टेड सॉल्यूशन। N1 कितना बेटा, N1 1/2। V1 कितना 100। V2 कितना हो जाएगा, V2 कितना 1000। ध्यान से देखो सभी लोग, यहाँ पर V2 1000 होगा, जबकि यहाँ पर V2 500 मिलीलीटर हो गया था। यहाँ पर दोनों जोड़ दिया गया था, 100 और 400 को जोड़ दिया गया था, लेकिन यहाँ पर नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों, यहाँ पर अंतिम वॉल्यूम अप टू, मतलब
डाइल्यूट करते करते यहां तक कर लिया गया तो अंतिम आयतन बता दिया गया। ठीक है, जैसे ऐसे समझो जैसे आपके जेब में 100 रुपए है और 400 रुपए डाल दिया जाए तो फाइनली आपके जेब में 500 हो गया। ठीक है, आपसे ऐसा कहा जा रहा है कि आपके जेब में 100 रुपए था जिसको 1000 रुपए कर दिया गया, 1000 रुपए कर दिया गया। तो 1000 रुपए कर दिया गया तो अब की बार फिर 100 जोड़ेंगे उसमें नहीं, ये बता दिया गया कि अंतिम कहां तक पहुंचाया गया है। ठीक बेटा, तो यहां पर ही हो जाएगा। यहां पर N1 कितना बेटा, N1 V1 N2 V2 कितना करने वाले हो, 1/2 गुणे 100। यहाँ पर N2 कितना पता करना है, गुणे 1000, ये आ जाएगा 50 N2 गुणे 1000। यहाँ पर N2 बराबर आ जाएगा 50/1000 0.05 N, 0.05 N। भैया चलो बेटा रिमूव करें, इसको रिमूव कर दिया जाए। चलो अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ वाटर शुड एडेड in semi-normal 100 milliliter HCl solution so that its normality become 0.2 N. How many milliliters of water should added in semi-normal 100 milliliter HCl solution so that its normality become 0.2 N? तो इसकी नॉर्मलिटी 0.2 N हो जाए। देखो बेटा यहाँ पर N1 कितना है, N1 कितना है 1/2, V1 कितना है 100, N2 कितना है 0.2, V2 नहीं मालूम। तो यहाँ पर देखो आप लिखोगे N1 V1 इक्वल टू N2 V2, यहाँ पर 1/2 गुणे 100, यहाँ पर 0.2, यहाँ पर V2, तो ये हो जाएगा 50/0.2 बराबर V2, तो V2 बराबर हो जाएगा 500/2 बराबर 250 मिलीलीटर। कितना हो जाएगा 250 मिलीलीटर। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। यहां पर जब कहा जाए कितना मिलाएं, जैसे ऐसे बताओ आपके जेब में 100 रुपए था, कितना मिलाएं कि 500 हो जाए, कितना मिलाएं, तो 500 अंतिम है, 100 पहले था, तो कितना मिलाया गया दोनों का अंतर। तो जब कहा जाए कितना मिलाएं, इसका मतलब दोनों वॉल्यूम का अंतर लेना है। तो यहाँ पर डेल्टा V बताना है, V2 माइनस V1, तो यहाँ पर कितना है 250 माइनस 100 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 150 ml। तो ये 150 ml अगर मिला दिया जाए, देखो 150 ml मिला दिया जाए तब वॉल्यूम हो जाएगा 250 और नॉर्मलिटी हो जाएगी 0.2। ऑप्शन में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि ऑप्शन 1 100 मिलीलीटर, यहाँ पर 250, ठीक है 150, कुछ और दे देगा। अब आप जो है 250 तो आपने निकाला हुआ है, निकाला है ना, और ऑप्शन में दिख भी रहा है। जब एग्जाम आप देते हो तो वहां पर प्रेशर रहता है, तो जो भी निकालते हो आप सॉल्व करके ढूंढने पर अगर ऑप्शन दिख जाता है तब लगता है हाँ यही सही है, चूंकि आया तो है और मैं निकाला भी है, ऑप्शन में भी है। ठीक है, तो जब आप ध्यान रखिएगा ऐसे एग्जाम में बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते,
जो भी क्वेश्चन होते हैं साइकोलॉजी बेस होते हैं। अब आप कहोगे अब की तो बहुत कठिन आया था, ठीक है कुछ सब्जेक्ट आ गई थी, लेकिन जो भी आते हैं वो क्या होते हैं, साइकोलॉजी बेस होते हैं। बात समझ ना बेटा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और चीज आपको कई बार बताए हैं कि जो क्वेश्चन तुरंत आंसर आ जाए उसको एक बार रुक के 2 सेकंड के लिए सोच लिया करो कि हमारा आंसर से जो आप मेहनत करके लगाए हो वो आंसर आपका सही होगा। जो आपने मेहनत करके लगाया है वो आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। उस पर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो रिफ्लेक्स में देखते हैं आंसर आपने बोल दिया, आपने देखा और तुरंत आंसर बोल दिया, उसके लिए आप 1 सेकंड 2 सेकंड फिर से रुक के एक बार सोच लें कि क्या हमने सही सोचा है या गलत। चूंकि वो रिफ्लेक्स में आता है तो गलत ही आता है, इस पे आप ध्यान रखिएगा। आगे चला जाए। तो ये हो गया, ये 3 क्वेश्चन हो गए। मोलरिटी पर भी ये 3 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, यही कराएंगे, डाटा भी यही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 3 टाइप के कैसे होंगे। एक तो जब कहा जाए ऐड करें तो आप दोनों वॉल्यूम को क्या करें, ऐड कर देंगे। जब कहा जाए कि यहाँ तक डाइल्यूट किया गया, इसका मतलब आपको अंतिम वॉल्यूम बता दिया गया। जब आपसे कहा जाए कितना मिलाएं, तब इसका मतलब डेल्टा वी आपको बताना है। तो डेल्टा वी बताने के लिए पहले आप V2 निकाल लेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। और इसमें चूक हो सकती है, जैसा बताया गया कि चूक हो सकती है, चूंकि ये ऑप्शन भी मिलेगा। और ये क्वेश्चन पूछा अगर गया है, ये एमपी पीएमटी में अगर पूछा गया था जब अलग अलग होते थे, ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो एग्जामिनर के ध्यान में निश्चित है कि ये गलती आपसे कराना चाह रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन निश्चित रूप से यहाँ पर दिखेगा। बात क्लियर है ना। तो आप इस गलती से बचने के लिए क्या करें, डायरेक्ट आंसर निकाल लें। तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला है आपके पास, डेल्टा V इक्वल टू N1 माइनस N2 अपान N2 इंटू V1। इस फार्मूले से डायरेक्टली निकाल लो, मतलब V2 निकालने का चक्कर ही नहीं रहेगा। तब तो ये संभावना खत्म हो जाएगी ना कि ये भी मिलेगा। भाई अगर इस फार्मूले से निकालते 250 मिलेगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई है। तो अब यहाँ पर क्या करें, N1 कितना है 1/2 मतलब 0.5। यहाँ पर N2 कितना है 0.2। यहाँ पर N2 कितना है 0.2। यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। तो ये 0.5 माइनस 0.2 बटे 0.2 गुणे कितना भैया 100। तो कितना आ जाएगा 0.3 बटे 0.2 गुणे 100। दशमलव हट जाएगा 3/2 गुणे 100 मतलब 150 मिलीलीटर। आपका ये डायरेक्ट आंसर आ गया, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। बात क्लियर है ना। तो नॉर्मलिटी में कराया गया, मोलरिटी में भी सेम यही क्वेश्चन बोलेंगे, यही आंसर आएगा, ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। रिमूव करें अब इसको, रिमूव कर दिया जाए भैया। चलो अगला क्वेश्चन लिखिएगा। हाउ मेनी मिलीलीटर्स of semi-normal H2SO4 is required to neutralize penti-normal 200 milliliter NaOH solution। पेंटी नॉर्मल 200 मिलीलीटर NaOH सॉल्यूशन। यहां पर ध्यान दो बेटा, नॉर्मलिटी N1 कितना है 1/2, V1 नहीं मालूम, N2 कितना है, पेंटी नॉर्मल का होता है 1/5, V2 कितना है भैया 200। तो N1 V1 N2 V2 हो जाएगा 1/2 गुणे V1, यहाँ पर 1/5 गुणे 200। ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 40, ये V1/2। तो V1 इक्वल टू 2 इंटू 40। तो V1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 80 मिलीलीटर। V1 बराबर क्या आ जाएगा 80 मिलीलीटर।
भैया अगला क्वेश्चन है सेमी नॉर्मल 200 मिलीलीटर H2SO4 is neutralized by Penty normal 250 milliliter NaOH. Penty normal 250 milliliter NaOH for neutralization of remaining acid. (400 milliliter KOH is required. Find normality of KOH solution. Find normality of KOH solution. बहुत आसान है। फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ KOH सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिख लें तो बताएं हमें। देखना बेटा, इधर ध्यान दो। एक कंटेनर था जिसमें सेमी नॉर्मल 200 मिलीलीटर H2SO4 उपस्थित था। सेमी नॉर्मल 200 मिलीलीटर H2SO4 उपस्थित था। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने इसमें पहले NaOH डाला। कितना डाला भैया? कितना? पेंटी नॉर्मल और 250 मिलीलीटर। तो जब आपने NaOH इसमें डाला तो NaOH इसको न्यूट्रलाइज किया होगा, लेकिन पूरा न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, बचा हुआ कुछ बच गया था। तो जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर 400 मिलीलीटर आपने क्या डाल दिया? KOH डाल दिया, इसको भी डाल दिया। तो मतलब इस H2SO4 को NaOH और KOH दोनों ने मिलकर न्यूट्रलाइज किया है। दोनों ने मिलकर न्यूट्रलाइज किया है। तो इसका मतलब H2SO4 का जो मिलीग्राम इक्विवेलेंट है वो KOH और NaOH के मिलीग्राम इक्विवेलेंट के क्या होगा? बराबर होगा। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट एसिड है, आपके पास 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट था, तो आपने क्या किया? 5 अपना डाला, आपका खत्म हो गया। अब आप चाह रहे हो कि हमारा खत्म हो गया, इनका भी खत्म हो जाए, तो आप क्या करेंगे? 5 किसी से मांग के लाएंगे। तो आप अपना प्लस जो मांग के लाए हैं दोनों किसके बराबर है? हमारे एसिड के मिलीग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है। तो दोनों ने मिलकर न्यूट्रलाइज किया, तो दोनों का मिलीग्राम इक्विवेलेंट बराबर है एसिड का मिलीग्राम इक्विवेलेंट। मान लो अभी KOH भी न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, किसी और की जरूरत पड़ती, उसको भी जोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने एडेड शब्द यूज नहीं किया, रिक्वायर्ड कह दिया। हो सकता है यहाँ पर KOH लिखा ही होता कि फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिमेनिंग एसिड 400 KOH इज एडेड, 400 मिलीलीटर KOH इज एडेड। अब कह दिया गया एडेड, तो जब कह दिया गया एडेड तो क्या ये वॉल्यूम इसमें जुड़ जाएगा पहले वाले में? नहीं जुड़ेगा। वॉल्यूम, जब बात न्यूट्रलाइजेशन, ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग वाटर का वॉल्यूम जोड़े थे तो डाइल्यूट हो रहा था। क्या हो रहा था बेटा? डाइल्यूट। वाटर का वॉल्यूम सीधे को जोड़ेंगे, एसिड या बेस का वॉल्यूम हम नहीं जोड़ेंगे। एसिड या बेस का वॉल्यूम नहीं जोड़ेंगे। जहां न्यूट्रलाइजेशन की बात होगी वहां पर जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक भैया? तो अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर, बोलो भैया, मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH। अब एसिड को अगर 1 मान लें तो यहाँ पर N1V1
बराबर हो जाएगा N2V2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा N3V3। बस अब इसी को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर कितना था 1/2 गुणे 200, यहाँ पर 1/5, यहाँ पर 250, यहाँ पर N3 गुणे 400, ये आ गया यहाँ पर 100, यहाँ पर कितना आ गया 50 प्लस 400 N3। तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 100 माइनस 50 बराबर 400 N3। यहाँ पर 50 बराबर 400 N3। N3 बराबर कितना बेटा 50/400, 1/8 N, 8 पंचे 40 होता है। तो मतलब केवेज की नॉर्मलिटी कितना भैया 1/8 है। रिमूव करें इसको। रिमूव करें बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, 8 ग्राम NaOH is present in 100 milliliter solution. Its 20 milliliter is used for complete neutralization of 50 milliliter H2SO4 solution. Find normality of H2SO4 solution. Find normality of H2SO4 solution. ध्यान देना बेटा 8 ग्राम NaOH 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। हम यहाँ पर कंटेनर बना के दिखा दें आपको ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान दो, ये यहाँ पर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन था जिसमें 8 ग्राम NaOH था। तो मतलब NaOH का एक सॉल्यूशन है जिसके 100 मिलीलीटर में उसका 8 ग्राम उपस्थित है। अब कहा जा रहा है कि इसका 20 मिलीलीटर यहाँ पर दूसरे कंटेनर में H2SO4 है। क्या भैया कितना मिलीलीटर है 50, कितना है 50 मिलीलीटर है। तो इसका 20 मिलीलीटर निकाला गया, 20 मिलीलीटर और इसमें डाल दिया गया। ये कहा जा रहा है इट्स 20 मिलीलीटर इज यूज्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 50 मिलीलीटर H2SO4। मतलब इसका 20 मिलीलीटर H2SO4 के 50 मिलीलीटर को न्यूट्रलाइज करता है। तो H2SO4 की नॉर्मलिटी बताएं। तो इसका मतलब न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है 20 मिलीलीटर। तो V1 कितना हो गया 20, किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है 50 मिलीलीटर को। V2 कितना हो गया 50, N2H2SO4 का पूछा जा रहा है। अब अगर यहाँ पर N1 आपको पता हो तो आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी ऑफ NaOH इसको N1 बोलेंगे। क्या हो जाएगा बेटा W/E 1000/V। तो W कितना है 8 ग्राम NaOH का इक्विवेलेंट मास 40, 1000। V कितना है
ये 20 नहीं लिया जाएगा, 100 मिलीलीटर में था तो कितना लिया जाएगा 100। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, एक और जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ 2n आ गया। ये ध्यान दो NaOH क्या है भैया, बेस है। NaOH क्या है, बेस। इक्विवेलेंट मास क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी। जो बच्चे नहीं रहे होंगे उस लेक्चर पे, एसिडिटी का ध्यान देना। बेस का जब इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर मास को एसिडिटी से डिवाइड कर देते हैं। एसिडिटी का मतलब कितने OH निकलेंगे, और जो OH दिख रहे हैं वो निकल ही जाते हैं, वही उसकी एसिडिटी होती है। तो जैसे यहाँ एक OH दिख रहा है तो 1 से भाग देंगे। MgOH होल ट्वाइस होता है तो किससे भाग देते हैं, 2 से। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है AlOH होल ट्वाइस किससे भाग देते हैं, 3 से। तो यहाँ पर 40/1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भैया, 40। कितना आ जाएगा बेटा, 40। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 2n आ गया, n1 आ गया 2n। अब n1 v1 n2 v2, तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर v1 कितना बेटा, सर ये सारे गलत कर रहे हैं, 2n है, ये 2n है। v1 20 है, n2 पता नहीं है, v2 है 50। तो यहाँ पर हो जाएगा 40/50 बराबर n2। तो n2 बराबर हो जाएगा 4/5.8 m। कितना हो जाएगा, 0.8 m। तो आज आपको 2 फार्मूले बताए गए थे, इन 2 फार्मूले पे कई क्वेश्चन आपको कराया गया। ठीक है, कुछ और आगे देखते हैं। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर हैविंग आइदर एसिड और बेस। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर हैविंग आइदर एसिड और बेस, ऐसे मिश्रण की नॉर्मलिटी जिसमें या तो अम्ल है या तो क्षार है। तो ऐसे मिश्रण की नॉर्मलता जिसमें केवल अम्ल या क्षार, ऊपर दोनों नहीं होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे n मिक्सचर, क्या लिखोगे बेटा, n मिक्सचर, n1 v1 n2 v2 n3 v3 डिवाइड बाय क्या करो भैया, v1 v2 v3। ये मिश्रण की नॉर्मलिटी है, लिख लो। अच्छा मान लो 4 है तो यहाँ पर 4 भी कर देंगे, प्लस n4 v4 जितने भी हैं, तो 3 से ज्यादा हालांकि नहीं दिए जाते। यहाँ पर हम आपको एक ही साथ 3 क्वेश्चन बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए मिक्सचर कंटेन्स, हाँ, सेमी नॉर्मल 100 मिलीलीटर HCl, 20 नॉर्मल 200 मिलीलीटर H2SO4, देसी नॉर्मल 300 मिलीलीटर HNO3, फाइन नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। ये पहला पार्ट हो गया A। B, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, सॉरी, नॉर्मलिटी ऑफ HCl, नॉर्मलिटी ऑफ HCl इन मिक्सचर, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर आफ्टर डाइल्यूशन इट अप टू 1000 मिलीलीटर। ये 3 क्वेश्चन है।
दिख रहा है एक नहीं? नहीं दिख रहा है। हम बोल दे रहे हैं ए मिक्सचर कंटेन सेमी नॉर्मल 1/2 n 100 मिलीलीटर HCl, 1/5 n 200 मिलीलीटर H2SO4, 1/10 n 300 मिलीलीटर HNO3, 1/10 n 300 मिलीलीटर HNO3। यहाँ पर फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, नॉर्मलिटी ऑफ HCl इन मिक्सचर, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर आफ्टर डाइल्यूशन या डाइल्यूटिंग इट अप टू 1000 मिलीलीटर। तो ध्यान देना बेटा, मिक्सचर की नॉर्मलिटी बताना है, मिश्रण में HCl की नॉर्मलिटी बताना है, और मिश्रण को 1000 मिलीलीटर तक डाइल्यूट करने के बाद इसकी नॉर्मलिटी बताना है। लिख लिए हैं? पहला पार्ट देखो बेटा सभी लोग। पहला पार्ट यहाँ पर ए वाला पार्ट, तो n मिक्सचर लिखोगे, यहाँ पर n1 V1, n2 V2, n3 V3, यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3, 1/2 गुणे 100, 1/5 गुणे 200, 1/10 गुणे 300। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, 100 प्लस 200 प्लस 300 सॉल्व करोगे, यहाँ पर 50 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 120/600, 1/5 n आ जाएगा। आ गया? पार्ट बी, पहले पार्ट ए लिख लो, तब बी पे चर्चा करेंगे। पार्ट ए सॉल्व कर लो, तब बी थोड़ा सा समझना है। इधर देखना बेटा सभी लोग ध्यान से, यहां पर HCl की नॉर्मलिटी आपको मालूम है, नॉर्मलिटी ऑफ HCl पहले से पता है, लेकिन HCl जब अलग था तब नॉर्मलिटी मालूम थी, जब आप मिक्सचर में मिला दिए तब क्या नॉर्मलिटी होगी। तो यहां पर लिख रहे हैं NaHCl इन मिक्सचर। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जिसकी नॉर्मलिटी मिक्सचर में निकालना है, उसकी नॉर्मलिटी को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर HCl की नॉर्मलिटी कितना है? 1/2, वॉल्यूम उसका कितना है? 100, टोटल वॉल्यूम कितना है? 600। यहाँ पर सॉल्व कर लिए, कितना आ गया? 50/600, 1/12। तो ध्यान रखिएगा, जब मिक्सचर में किसी की नॉर्मलिटी पूछी जाएगी तो उसकी नॉर्मलिटी को आप उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछा जाए क्यों ऐसा करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे घर पे मान लो आपके चाय तो बनती होगी, बनती है ना, चाय बनती है, 3-4 कप बनती भी होगी। चाय बनाई गई घर पे और आपको पीने के लिए दिया गया, जो तरीका था वो 2 तरीका फॉलो किया गया। मान लो 4 कप चाय बनी है, तो 2 तरीका कौन सा फॉलो किया गया? पहला तरीका ये कि चाय बनाई गई, चाय छानी गई, 1 कप चाय आपको निकाल के पीने के लिए दे दिया गया। दूसरा तरीका यह था, चाय बनी 4 कप, छानी गई और 4 का 4 कप आपको पीने के लिए दे दिया गया। किस बार चाय ज्यादा मीठी होगी? किस बार चाय ज्यादा मीठी होगी? जब 1 कप पी रहे हैं या पूरा पी ले रहे हैं? किस बार? चाय नहीं पी हो? हाँ, बनाए हो कि नहीं बनाए हो? तो किस बार चाय ज्यादा मीठी होगी? हाँ बताओ भैया, बराबर होगी या कम ज्यादा होगी? बराबर होगी ना।
तो चाय बराबर मीठी होगी, चाहे आप थोड़ी सी पिए उसमें से निकाल के, चाहे पूरी चाय पी लें, चाय की मतलब स्वीटनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही सेम चीज है यहां पर, ध्यान दो। यहां पर एक कंटेनर है HCl का, कंटेनर है HCl का, उसमें से आप चाहे थोड़ा सा HCl ले लें, ढेर सारा ले लें, पूरा कंटेनर ही उठा लें, उसके कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात चाय की हो रही थी तो वही एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। अब मान लो चाय बनाई गई, उसमें देखिए, क्यों सो रही जी, क्यों सो रहे हो, एकदम बस ठीक से बैठो। तो हम आपसे बात कर रहे थे, एक चाय बनाई गई फिर से, अब की तीसरा तरीका फॉलो किया गया। जो चाय बनी थी उसमें से 1 कप निकाला गया, एक कंटेनर में रखा गया। यहाँ पर 1 कप चाय आप मतलब 1 कप चाय आपको दी गई, मतलब यहाँ पर रख दिया गया। फिर यहाँ पर 1 कप दूध मिलाया गया, 1 कप पानी मिलाया गया, उबाल दिया गया, छान के फिर आपको दे दिया गया। चाय अब की बार उतनी मीठी होगी या कम ज्यादा, क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम अब की बार, क्योंकि जो चीनी आपके कप में आई रही होगी, 1 कप के साथ जो चीनी आई रही होगी, अब वही 3 कप में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 3 कप में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इसका मतलब चाय की स्वीटनेस पर कितना फर्क पड़ेगा, उसका 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3, क्योंकि 3 कप हो गया ना, और चीनी जो थी वो 1 कप के साथ आई थी, अब वो 1/3 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब सारी 3 कप में बट गया, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। देखो यहाँ पर नॉर्मलिटी इंटू आपने क्या लिखा भैया, वॉल्यूम लिखा है। तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम जो होता है ये होता है मिलीग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका मिलीग्राम इक्विवेलेंट इतना आया था, और था कितने में, पहले HCl निकाला कितना था, 100 में। तो इतना मिलीग्राम इक्विवेलेंट 100 में था, तो अगर आप उसी को यहाँ पर नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम में मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो गया, पहले 100 मिलीलीटर था, 100 से डिवाइड कर देते तो ये कैंसिल हो जाता, वही नॉर्मलिटी फिर आ जाती, वही नॉर्मलिटी फिर आ जाती। लेकिन अब यही जो 100 में होना चाहिए था, यही जो 100 में होना चाहिए था, वो कितने में हो गया, 600 में। तो जो नॉर्मलिटी यहाँ पर आपकी 1/2 होनी चाहिए थी, कहाँ गया, 1/2 होनी चाहिए थी, अब वो क्या हो गया, 1/12 हो गया, क्योंकि वो 6 बार बट गया ना, तो नॉर्मलिटी उसकी क्या हो गई, 1/12 हो गई। तो ध्यान रखिएगा, जब मिक्सचर जैसे कंटेनर में रखा गया है, तो जैसे आपने कहा कि आपको थोड़ी सी चाय दी जाए, ढेर सारी दी जाए, उस पर कोई फर्क स्वीटनेस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उसी में दूध पानी सब मिला के फिर से छान वून के दे दिया गया, तो जितना आपने मिलाया रहा होगा उतने पार्ट में उसका जो शुगर था वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब कंसंट्रेशन उतने टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो वही पहले ये कितने में था, 100 मिलीलीटर में, अब कितने में हो गया भैया, 600 मिलीलीटर में। तो इसका मतलब जो भी कंसंट्रेशन था उसका 6 गुना हो जाएगा, मतलब 6 गुना कम हो जाएगा। तो पहले 1/2 था, अब कितना हो गया, 1/12 हो गया। तो सेम इसी को मतलब कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक भैया। चलो अगला क्वेश्चन, तीसरा पार्ट इसका, पार्ट सी लिखते हैं, सी पार्ट। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी मिक्सचर, यहाँ पर N1 V1 N2 V2, यहाँ पर क्या बेटा लिखेंगे, N3 V3, यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 1/2, यहाँ पर कितना 100, 1/5 गुणे 200, यहाँ पर 1/10 गुणे 300, यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम कहाँ तक पहुँचा दिए हो, 1000 तक। कहाँ तक पहुँचा दिए हो, 1000 तक। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 120/1000, तो आ जाएगा 0.12 n, 0.12 n।
रिमूव कर दें अब। चलो अगला क्वेश्चन, टू एसिड A and B having normality respectively 0.1 N and 0.5 N are mixed. If normality of mixture is 0.2 N and volume of mixture is 2 liter, find volume of A and V was mixed. Find volume of A and B was mixed. यहां पर ध्यान देना बेटा, आपके पास दो एसिड हैं, कौन कौन से हैं, ए और बी हैं। तो यहां पर एन ए नॉर्मलिटी इसकी कितना है 0.1, एन वी की नॉर्मलिटी कितना है 0.5, मिक्सचर की नॉर्मलिटी कितना है 0.2 एन, वॉल्यूम का मिक्सचर का कितना है 2 लीटर। यहां पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा, यहां पर मान लो ए का वॉल्यूम वी ए है और वी का वॉल्यूम क्या है वी वी, तो दोनों मिला के कितना होना चाहिए 2 लीटर होना चाहिए। दोनों मिला के कितना होना चाहिए बेटा 2 लीटर। तो यहाँ पर वी ए मान लो कितना है भैया वी, वी वी आपको मालूम नहीं, यहाँ पर 2, तो वी वी बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस वी। बस अब फार्मूले में आप सारी चीज रख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन मिक्सचर बराबर एन ए वी ए प्लस एन वी 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 डिवाइड बाई वी ए प्लस वी वी। अब देखना बेटा, यहाँ पर मिक्सचर की नॉर्मलिटी कितना है 0.2, यहाँ पर 0.1, यहाँ पर वी, यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 2 माइनस वी है, यहाँ पर फाइनली 2 है। देखो वी ए प्लस वी भी यहाँ पर 2 लिखे हो ना, वी ए प्लस वी भी यहाँ पर क्या आ गया है 2 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दो भैया, तो अब यहाँ पर क्या लिखने वाले हो 0.2 इंटू 2, माइनस दोनों साइड से हटा दो, एक 1.5 लीटर। ये वी किसका वॉल्यूम है, वी किसका वॉल्यूम है ए का, तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा वी ए बराबर 1.5, वी ए प्लस वी वी बराबर 2, तो वी वी बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस वी ए, 2 माइनस 1.5 लीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा।
यहां पर ध्यान रखना, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर having both acid and base. नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर हैविंग बोथ एसिड एंड बेस। यहां पर ध्यान देना बेटा, n इक्वल टू, यहां पर ध्यान दो, NaVa माइनस NvVv डिवाइड बाई Va प्लस Vv हो जाएगा। A फॉर एसिड, B फॉर बेस। ध्यान देना बेटा, A एसिड के लिए है और B क्या है, बेस के लिए। तो ध्यान देना, अगर दोनों एसिड है तो जोड़ दिया जाएगा, दोनों बेस है तो जोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक एसिड है दूसरा बेस है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। मान लो एक एसिड है और दो बेस हैं, तब क्या करेंगे, पहले बेस को आपस में जोड़ेंगे और एसिड से घटा देंगे, या जो ज्यादा होगा उससे कम वाले को घटा देंगे। ध्यान देना, इधर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, इसका मल्टीपल मान लो 10 आ गया और इसका मल्टीपल कितना आ गया, 5, तो 10 माइनस 5 कितना आएगा, 5। अच्छा उल्टा करो, ये मान लो 10 है और ये 50 है, अब क्या हो जाएगा, 10 माइनस 50 तो कितना आएगा, -40। -40 नहीं आएगा, +40 आएगा। बात सुनो ना, जैसे इन दोनों का गुणनफल कितना आया है, 10, इन दोनों का गुणनफल कितना आया है, 50, तो 10 माइनस 50 नहीं करेंगे बल्कि 50 माइनस 10 करेंगे, मतलब जो ज्यादा होगा उसको पॉजिटिव में लेंगे, आंसर नेगेटिव नहीं रखेंगे यहाँ। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज हो गया। यहां पर ध्यान देना बेटा, इफ NaVa ग्रेटर देन NvVv, तो ये जो सॉल्यूशन है ये आपका एसिडिक होगा। क्या होगा बेटा, एसिडिक। NaVa लेस देन NvVv, ये क्या होगा, बेसिक। और अगर दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। A mixture contains semi-normal 100 milliliter H2SO4 and penti-normal 200 ml NaOH. Find its normality. Find its normality. तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या करें, यहां पर NaVa माइनस क्या करोगे, NvVv डिवाइड बाय कितना बेटा, Va प्लस Vv, 1/2 गुणे कितना, 100 माइनस 1/5 गुणे 200, 100 प्लस भैया 200, यहाँ पर कितना आ जाएगा 50, यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, 10/300, तो कितना आ जाएगा 1/30 N। एसिडिक या बेसिक, एसिडिक या बेसिक, एसिड वाला पार्ट ज्यादा ना, तो एसिडिक हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, A mixture contains semi-normal 200 मिलीलीटर H2SO4, penti-normal 300 मिलीलीटर NaOH, deci-normal 400 मिलीलीटर KOH। फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर।
भैया यहाँ पर क्या लिखोगे, एन मिक्सचर, एन ए वी ए माइनस क्या बेटा, एन वी 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 डिवाइड बाई वी ए प्लस वी बी। अब ध्यान दो, आपके पास एसिड तो अकेला है, बेस दो हैं, दोनों को जोड़ लेंगे तो 1/2 गुणे कितना बेटा, 200। यहाँ पर कितना, 1/5 गुणे 300, और क्या भैया 1/10 गुणे, ये 400 था शायद, बोले 400 थे, लिख दिए 100 है ना। तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 200 प्लस 300 प्लस 400, यहाँ पर कितना आ गया 100, यहाँ पर कितना 60, 5 36 ना 60, और यहाँ पर कितना 40, कितना आ गया, तो 60 और 40 100, तो कितना भैया 100 माइनस 100 बराबर बटे 900 बराबर कितना 0, कितना आ जाएगा 0। तो ये सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, क्या हो जाएगा, तो दोनों अगर बराबर आ गए तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो आज आपको नॉर्मलिटी पढ़ा दिए हैं, कल थोड़ा सा बच रहा है कि क्या बच रहा है कि किसी आयन की नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, आयन की नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी ये कैसे निकालेंगे, इस पे थोड़ा चर्चा हो जाएगा, और नॉर्मलिटी मोलरिटी में रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, एक बार पूरा आप पढ़ के आइएगा, मोलरिटी कल पढ़ाना है, मोलरिटी में सारे क्वेश्चन यही पढ़ाएंगे, तो जो डाटा वही रहेगा उसको तो नहीं पढ़ाएंगे, कहीं कहीं पे कुछ अलग बताना है वो उतना बताएंगे, जहां सेम है उसको हम क्वेश्चन बोल के आगे हट जाएंगे। इस बार इसलिए पूरा पढ़ के आइएगा एक बार, ठीक बेटा। होमवर्क दिए तो हैं एक दो, चलो हाँ करके आइएगा, चलो। अरे